जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट एकेडमी बाय प्रेम सर। साथियों, आज हम लोग वर्ग 10वीं विषय गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो प्रश्न साथियों 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर साथियों आप बिहार बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाले हैं 10वीं वर्ग का विषय गणित का, तो आज की क्लास आपके लिए काफी फायदेमंद क्लास है। क्योंकि साथियों आज के क्लास में हम आपको एक 5 नंबर का प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे और साथ ही साथ आपको अच्छे से समझ में भी साथियों आ जाएगा। साथियों, ग्राफीय विधि से ये जो दिया गया समीकरण है इसको हल करना है। ग्राफीय विधि, इसी को साथियों आलेखीय विधि भी कहा जाता है। आलेखीय विधि भी कहा जाता है, यानी कि साथियों इसको ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए साथियों हम लोग कैसे इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। सबसे पहले साथियों ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। सबसे पहले साथियों हम लोग यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट साथियों यहाँ पे 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर में 0 है। साथियों यहाँ पे 5x माइनस वाई, ये माइनस में 5 है, बराबर को उधर चला गया तो प्लस में आ गया। साथियों ये माइनस में 5 है, बराबर किधर आ गया तो प्लस में आ गया। अब साथियों किसी एक को हम लोगों को अकेला करना है। जैसे चलिए हम लोग y को करते हैं, तो y के साथ माइनस भी है, 5 का 5 ये प्लस में है, इधर 5x इधर आ गया तो माइनस में आ गया। अब साथियों इस माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, जहां माइनस है वहां प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ प्लस है माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर, ये माइनस कट गया, y बराबर -5 प्लस में 5x निकल के आ गया। अब साथियों इसमें हम लोगों को मान रखना है। कोई ऐसा मान लेना है जो पूरी तरह कट जाए, बट्टा में नहीं आ जाए। वैसे तो बट्टा में आएगा ही नहीं अभी, तो x बराबर मान लेते हैं 0। छोटा मान से शुरू करेंगे, माना कि x बराबर 0, तो y बराबर निकल के आ जाएगा -5 प्लस 5 गुने 0, -5 प्लस 0 यानी कि माइनस में 5। अब साथियों दूसरा मान लेना है, x बराबर 1 ले लेते हैं। यहां पे साथियों y बराबर हम लोगों ने निकाल रखा है -5 प्लस में 5x, -5 प्लस 5 गुने 1, -5 प्लस 5 रुपया आमदनी 5 रुपया खर्चा यानी कि 0 रुपया। ये भी हम लोगों ने क्या किया साथियों मान लिया, x बराबर 1। अब एक मान और रखना है, 3 मान, ताकि पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि हम मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो सही है कि नहीं है। x बराबर 2 भी रख के इसको भी मान लेंगे, माना कि तो y बराबर साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं -5 प्लस में 5x निकाले हैं, -5 प्लस 5 गुने 2, -5 प्लस 10, 10 में 5 गया तो 5। साथियों अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आती है, अगर आप 10वीं में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद है। आप वीडियो को एक बार में अगर समझ में नहीं है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाए। साथियों हम लोगों ने एक बार x बराबर 0 रखा तो y का मान -5 आया, x बराबर 1 रखा तो y का मान 0 आया, x बराबर 2 रखा तो y का मान 5 आया। साथियों यहां पे क्या करना हम लोगों को, एक इस तरीका से एक बॉक्स बना देनी है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x, y हो गया। साथियों हम लोगों ने x बराबर 0 रखा तो y का मान माइनस में 5 आ गया, यानी कि 0, -5 हो गया। x बराबर 1 रखा
तो y का मान 0 यानी कि 1,0 हो गया। x बराबर 2 रखा तो y का मान 5 आ गया, 2,5 आ गया। ये साथियों आपका समीकरण फर्स्ट का बॉक्स है। अब साथियों हम लोगों को क्या करना है, समीकरण सेकेंड को अब सॉल्व करना है। यहां लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड में साथियों दिया हुआ है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर में 0। जिस तरह साथियों यहां पे 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 था, माइनस में 5 था, इधर ले आए प्लस में, किसी एक को अकेला कर दिए तो यहाँ x को भी अकेला हम लोग कर सकते हैं, यहाँ y को कर दिया अकेला, y के साथ माइनस था तो माइनस, प्लस में 5 था उधर चला गया बराबर के तो माइनस में आ गया। माइनस को कॉमन ले लिए, जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस, ये माइनस कट गया, y का मान निकल गया। हम लोगों ने x बराबर 0 रखा तो y का मान -5 आया, x बराबर 1 रखा तो y का मान 0 आया, x बराबर 2 रखा तो y का मान 5 आया। अब साथियों क्या करना है, अब इस समीकरण को सॉल्व करना है। 3x माइनस वाई, माइनस में 3 है उधर चला गया तो प्लस में आ गया, माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस में 3x है उधर चला गया तो माइनस में आ गया। अब इस माइनस को हटाने के लिए साथियों माइनस को कॉमन लेना होगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस कट गया, -3 प्लस में 3x हो गया। अब साथियों क्या करना है, इसी तरह हम लोगों को 3 मान निकालना है। सबसे पहले x बराबर 0 मान लेना है, यहां लिखेंगे माना कि x बराबर 0, तो y बराबर -3 प्लस 3 गुने x के जगह पे 0, -3 प्लस 0 यानी कि -3 निकल के आ गया। अब साथियों क्या करना है, हम लोगों को 2 मान और निकालनी है, एक मान तो निकाल लिए। अब x बराबर साथियों हम लोगों को 1 रखना है, y बराबर हम लोगों ने निकाल रखा है यहाँ पर -3 प्लस में 3x, -3 प्लस 3 गुने x के जगह पे 1, -3 प्लस 3, 3 रुपया आमदनी 3 रुपया खर्चा, y का मान 0 निकल के आ गया। अब साथियों एक मान और रख देना है, x बराबर 2, छोटा मान रखना है ताकि ग्राफ कॉपी आपको मिलती है एग्जाम में, उस पर खींचना काफी आसान होगा। x बराबर 2 रखना है तो y बराबर -3 प्लस 3 गुने 2, -3 प्लस 6 रुपया आमदनी 3 रुपया खर्चा, 3 रुपया बच गया। तो साथियों हम लोगों ने 3 मान निकाल लिया। x बराबर 0 रखा तो y का मान -3 निकला, x बराबर 1 रखा, माना कि x बराबर 1 तो y बराबर 0 निकल गया। x बराबर 2 मान लिए थे, x बराबर 2 रखे तो y का मान 3 निकल गया। अब हम लोग को साथियों क्या करना है, यहां पर एक बॉक्स ऐसे करके बना लेना है। ये समीकरण सेकंड का बॉक्स हो गया। x बराबर साथियों क्या रखे थे आप, 0 रखे थे, y का मान माइनस में 3 निकल के आया, 0, -3 हो गया। x बराबर आपने 1 रखा तो y का मान 0 आ गया, 1, 0 हो गया। x बराबर आपने 2 रखा, y का मान 3 आ गया, 2, 3 हो गया। साथियों हम लोगों ने क्या किया, समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को सॉल्व कर लिया। अब आइए साथियों हम लोग क्या करते हैं, अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचना सिखाएंगे साथियों आपको। अब हम आइए साथियों, ग्राफ कैसे खींचा जाता है देखते ही देखते आप कुछ ही मिनटों में ग्राफ खींचना सीख जाएंगे। साथियों आपकी इस चैनल पे पूरी तरह क्लास 10th का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, निश्चिंत रहे, इस चैनल से जुड़े रहे। साथियों क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीका से 2 लाइनें ले लेनी है, बहुत ही आसान भाषा में, अपना भाषा में। ये x हो गया साथियों, इसको x डैश मान लेंगे, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। साथियों बीच वाला जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको यहाँ का मान 0, 0 होता है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। ये साथियों हर हमेशा प्लस में होता है, +1, +2, +3, +4, +5, +6।
ज्यादा मान देख लेंगे, सबसे बड़ा कौन है दोनों में, 5 है, तो आप 5 तक भी लेके खींच सकते हैं, आप 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 तक ही लेते हैं। ये माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 -5, +1 +2 +3 +4 +5। साथियों अब आइए हम जो है आपको ग्राफ खींचना सिखाते हैं, कैसे खींचेंगे। यहां देखिए x बराबर 0 है, y का मान -5 है, x में 0 है तो यहाँ 0 हो गया, y में -5 है तो y वाला इधर है माइनस में, ये यहाँ आ जाएगा 0, -5। अब साथियों x बराबर 1 है, y बराबर 0, x में आपको 1 यहाँ मिल जाएगा, y में 0, यहाँ नहीं, यानी कि 1, 0 यहाँ आ गया। x बराबर 2, x में 2, y में 5 प्लस में है तो y में 5 प्लस में यहाँ आ गया, तो 2 के ठीक ऊपर ले जाएंगे तो लगभग में यहाँ पे आ जाएगा, ये 2,5 हो गया, 2,5 हो गया। अब साथियों क्या करना, इसको और इसको तीनों को इस तरीका से आपको खींच देनी है। इस तरीका से साथियों आपको क्या कर लेना है, खींच देना है। ये जो आप ग्राफ खींचे हैं साथियों, ये ग्राफ आपका समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है, 5x - y - 5 बराबर 0 का। अब साथियों हम लोग समीकरण सेकेंड का ग्राफ खींचेंगे, x 0 है, y -3 है, तो यहाँ आ गया 0, -3। साथियों x 1 है, y 0, x 1 y 0 तो यही आ गया, x 2 y 3, x 2 y 3, 3 तक इसको ले जाना है साथियों, तो 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक इसके सामने में यहाँ 2,3। अब साथियों जिस तरह हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट के तीनों बिंदु को मिलाया, उसी तरह इसको भी मिला देना, समीकरण सेकेंड को भी। साथियों जब आप ग्राफ कॉपी पे खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा खिंचाएगा। ये साथियों समीकरण हो गया 3x - y - 3 बराबर 0 का। साथियों इसमें आपको x और y का मान भी बताना होता है। x और y का मान कैसे निकालते, देखिए साथियों यहाँ कटा है ना 1,0 पर, तो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, तो x बराबर 1 और y बराबर 0। ये साथियों इस समीकरण का सही जो है उत्तर निकल के आ गया। साथियों आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कुछ ही मिनटों में कैसे इस समीकरण को हम लोगों ने ग्राफीय विधि से हल कर दिया। अब आइए साथियों आपको हम दूसरे मेथड से चेक करके भी दिखा देते हैं कि हमने जो ग्राफ का यहाँ पे उत्तर निकाला वह सही है कि नहीं है। इसको आप साथियों दूसरा विधि से भी सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे साथियों आप 10वां में है जरूर सुने होंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वर्गगुणन विधि, किसी भी विधि से आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए साथियों इसको हम लोग विलोपन विधि से चेक करते हैं। विलोपन विधि, x और y का जो मान निकलेगा विलोपन विधि से, यहां आपका मान के देखिएगा साथियों बराबर हो जाएगा 5x - y, माइनस में उधर चला गया तो प्लस में समीकरण फर्स्ट, 3x - y, 3 माइनस में उधर चला गया तो प्लस में समीकरण सेकेंड। साथियों यहां पे लिखना होगा घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक आमदनी एक खर्चा कट गया, 5 रुपया आमदनी 3 रुपया खर्चा 2 रुपया बच गया, 5 रुपया आमदनी 3 रुपया खर्चा 2 रुपया बच गया। x बराबर 2/2 कट के 1 आ गया, यानी कि x का मान 1 निकल के आ गया। अब साथियों समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर समीकरण फर्स्ट साथियों आप इसको माने 5x - y बराबर 5 हो गया। x के जगह पे साथियों 1 रख देना है, 5 × 1 - y बराबर 5, 5 - y बराबर 5, -y बराबर प्लस में 5 है।
साथियों उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। 5 में से 5 गया तो 0, y का मान साथियों 0 निकल के आ गया, यानी कि x बराबर 1, y बराबर 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों x बराबर 1 है, y बराबर 0 है। साथियों उम्मीद करते हैं आज का पूरा क्लास साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठिए साथियों, जैसे जैसे हम बताते हैं उस स्टेप को फॉलो जरूर कीजिए। और क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार सेम इसको बना के देखिए, निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है वीडियो को एक बार और 1 से 2 बार 3 बार करके जरूर देखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।